नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीसो कंपटीशन क्लासेस में। अभी हम आप लोग को यूपी स्पेशल के लिए क्लास करा रहे हैं। उसी के क्रम में ये उस जो हमने क्लास कराई है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए इनको भी देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसी क्रम में ये पहला क्वेश्चन है हमारा, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की? तो किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की? तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा तो वो है ऑप्शन नंबर 1, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष मतलब होता है जिसको हम सीधे वोट देते हों। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री जो होता है, सीएम बोलते हैं, उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। ठीक है, हम क्योंकि विधायक चुनते हैं ना कि मुख्यमंत्री। जो विधायक होते हैं वो मिलकर मुख्यमंत्री चुनते हैं। लेकिन इसमें से कुछ जो हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, देखिए देखते हैं कौन कौन सा है। प्रधान, क्या हम प्रधान को सीधे वोट डाल सकते हैं? जी हाँ, ठीक है। उसके बाद है क्षेत्र प्रमुख। क्षेत्र प्रमुख को क्या हम वोट डाल सकते हैं सीधे? बताइए आप लोग। तो हम क्षेत्र प्रमुख को वोट सीधे नहीं देते हैं। उसके बाद है जिला पंचायत अध्यक्ष। ये भी, इसको भी हम वोट नहीं देते हैं। हम वोट किसको देते हैं? तो हम देते हैं जिला पंचायत सदस्यों को। हम सदस्य चुनते हैं और वो सदस्य सारे मिलकर अध्यक्ष चुनते हैं। तो याद रखिए, अध्यक्ष का पद कैसा है? ये है अप्रत्यक्ष। क्षेत्र प्रमुख का भी अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होता है जिसको हम सीधे वोट दे सकते हैं। प्रधान को हम वोट सीधे देते हैं, हमारे वोटों से प्रधान बनता है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, सरपंच। ये तो एक ही चीज़ है, प्रधान या सरपंच एक ही है। पंच, ये भी उसी संदर्भ में है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1, 4, 5। देखिए कौन से ऑप्शन में है। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 1, 4, 5। एक बात याद रखिए, प्रत्यक्ष का अर्थ ही है हम जिसको वोट दें वो सीधे ही चुनाव में जीत जाए या हार जाए, जो भी। अब देखिए, हम लोग सीधे प्रधान चुनते हैं कि नहीं? हम दो वोट देते हैं और प्रधान बनता है। लेकिन आप कहें कि आप मुख्यमंत्री बनाते हैं तो आप गलत बोल रहे हैं। आप केवल विधायक को वोट देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वो विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? याद रखिएगा, उसने कहा किस नगर में नगर निगम नहीं है। अलीगढ़, तो याद रखिए अलीगढ़ में नगर निगम है। मुरादाबाद, तो मुरादाबाद में भी नगर निगम है। सहारनपुर, तो सहारनपुर में नगर निगम है। लेकिन आजमगढ़, आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? उत्तरांचल, याद रखिए उत्तरांचल का अर्थ है उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड के अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें बची हैं विधानसभा की? तो वो हैं 403। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पद का सृजन किया गया। तो लोकायुक्त का जो पद है वो कब सृजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ये रहा ए, 1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन 1997 यूपी पीसीएस में आया हुआ है। तो इसका है जो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं क्या है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसने कहा क्या सही नहीं है? तो ये सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो याद रखिए, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही है। चलिए देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, राज्य व्यवस्थापका द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है यही इसका गलत है। तो इसका मतलब ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये राज्य व्यवस्थापका द्वारा नहीं हटाया जा सकता, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह नहीं है। तो क्या नहीं है? मछलियाँ, धनुष और तीर।
याद रखिए ये तीनों राजकीय चिन्ह में आते हैं। क्या क्या मैंने आपको बताया कि मछलियाँ होती हैं 2, और धनुष होता है, और तीर भी होता है, लेकिन मोर है जो वो राजकीय चिन्ह का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ जिले दिए गए हैं और उनका मुख्यालय, इनको मिलाना है। तो देखेंगे हम। तो पहला है हमारा जालौन। तो याद रखिए मैंने आपको बताया जालौन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है उरई में। फिर है कानपुर देहात। तो कानपुर देहात का कहाँ पर है, तो वो है अकबरपुर माती। अकबरपुर माती याद रखिएगा। संत कबीरदास नगर, तो ये है भदोही। कुशीनगर, तो ये है पड़रौना। तो इस तरीके से देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले का चौथा, एक मिनट, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, और चौथे का तीसरा। 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो यह है ऑप्शन नंबर 1, 4 1 2 3। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प होता है वो है टेसू या पलाश, एक ही नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही चुनाव कीजिए। तो राज्यपाल के लिए कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सही चुनाव करना है। तो देख लेते हैं। पहला है इसका, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या ये जरूरी है? ये जरूरी नहीं है कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट देखते हैं। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। हाँ, ये सही है, ये होना अनिवार्य है। ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये होना अनिवार्य है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। नहीं, राज्यपाल को लोकसभा का की सदस्य की योग्यता होना जरूरी नहीं है। फिर है चौथा, क्या है, एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये ऑप्शन सही है। तो देखिए दूसरा और चौथा देखेंगे, दूसरा और चौथा कहाँ पर है, तो ये है ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा जी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पंचायती राज एक व्यवस्था है। तो जो पंचायती राज है वो एक कैसी व्यवस्था है, बताइए। पंचायती राज है वो एक कैसी व्यवस्था है, तो ये है स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, या पदसोपानिक संरचना की। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन ये चौथा सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। एक कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। कथन है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंताखेल कम हो गया है। ठीक है, ये इसका कथन है। तो कारण है, 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थान का पुनरुत्थान हुआ है। यह सही है, इसका सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा अपना, देखिए इसका होगा पहला। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं और आर बी की व्याख्या करता है। ये 73वां संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा पंचायती राज जोड़ा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड गठन के पूर्व विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या, याद रखिए कितनी थी, तो वो थी 108, और वर्तमान में कितनी है, तो वो है 100। राज्य के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण, तो मैंने आपको बताया था, तो उसमें कितना आरक्षण है, वो है 1/3 का या 33% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किसी नगर का मेयर होता है। तो उत्तर प्रदेश के नगर का मेयर कौन होता है, देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है इसमें। है नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, 15वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। कार्यपालिका का
मशीनरी को पूर्ण नियंत्रित करता है, तो ये गलत है इसका। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 1, 2 और 3। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी होता है वो होता है सारस। देखिए, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, तो ये कौन है? तो ये रहा है अपना कानपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु युवक की न्यूनतम आयु कितनी होती है? अब अगर कोई व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये देख लिए, ऑप्शन है इसका, ये है 21 वर्ष। याद रखिए, 18 वर्ष वोट डालने की आयु है, ना कि पंचायती चुनाव लड़ने की। तो उसके लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? वो चाहिए 21 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश के नगरों के मेयर का निर्वाचन होता है। तो जो उत्तर प्रदेश के मेयर होते हैं उनका निर्वाचन कैसा होता है? नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, निगम के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। देखिए, याद रखिए, जो मेयर का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा हर व्यक्ति इसमें भाग लेता है और सीधे मेयर चुना जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 17वीं विधानसभा में चुनाव जो 2017 में हुए हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, इसमें कितनी महिलाएं हैं जो निर्वाचित हुई हैं? तो इसमें आप बताइए कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? 42 हुई हैं, 58 हुई हैं, 49 हुई हैं या 17 हुई हैं? देखिए, इसमें कितनी हुई थी? 42 महिलाएं, जो करीब 10.32 लगभग % था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे हैं? पहला है गोविंद बल्लभ पंत। ये तो उत्तर प्रदेश के कौन से? फर्स्ट नंबर के, पहले नंबर के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है गोविंद बल्लभ पंत। दूसरे हैं TN सिंह। तो TN सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर हैं नित्यानंद स्वामी। तो ये नित्यानंद स्वामी हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, याद रखिए। और ये राम नरेश यादव, ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नगरों को एक नगर निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों के द्वारा दी जाती है। तो ये क्वेश्चन अपना आंसर ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? तो याद रखिए, अब तक उत्तर प्रदेश में मात्र 2 महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। पहली है सुचेता कृपलानी और दूसरी है सुश्री मायावती। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ये रहा अपना नोएडा। गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा मत लगाइएगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है नोएडा में, याद रखिएगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूपी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे प्रथम? तो बताइए यूपी विधानसभा के प्रथम लोकसभा वो अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बताइए? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। चलिए, ये रहा आपका आज का प्रैक्टिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।